ये कहानी है पड़ोस वाली चरस आंटी की। ये वही आंटी हैं जो छत पर अपने फेडेड नीले रंग की 1-1.5 साल पुरानी मैक्सी पहनकर रस्सी पर कपड़ा सुखाती हैं। लेकिन नजर पूरी कॉलोनी पे होती है। इन्हें इतना भी पता होता है कि आपके घर में कितनी चम्मचें और कितनी कटोरियां हैं। इनकी और मेरी मम्मी की कभी पटी नहीं, और ना ही ये हुआ कि हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इन्होंने 500 रुपए तक दिए हो। अरे 500 क्या, ये तो जब देखने आई थी तब भी ये कहकर चली गई, अरे चिंटू चाय में चीनी कम नहीं है। अरे नहीं थी तो हमारे यहाँ से ही मंगवा लेते। चलो ठीक है, बना दी है, पी लेती हूँ। लेकिन मेरी माँ और इनका एक अटूट बंधन है, क्योंकि मेरी माँ सुनती तो सबकी है लेकिन जीवन चरस आंटी के मुताबिक जीती हैं। इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो मेरी माँ को पता नहीं चरस आंटी को इम्प्रेस करना है। हाँ और क्या, पता नहीं चरस आंटी की मनोकामनाएं मेरी माँ को क्यों पूरी करनी है। तो सवेरे सुबह 9 बजे माँ का फोन आया और कहती हैं, अरे बेटा तेरे पास तो ठीक ठाक बाइक है, एक किराए का घर है जिसका तू रेंट भी भर देता है, 4 वक्त का खाना भी खाता है बिना दिक्कत के, और तेरी ठीक ठाक जॉब भी चल रही है। नहीं यार, मेरा मन नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ कमी है। बेटा एक काम करना, एक बड़ा सा घर ले ले और उसका लोन ना सर पे चढ़ा ले। कम से कम 4 लोग घर आएंगे, वाहवाही करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, है ना। और बेटा सुनना, तू तो चैन से सोता है, जिम भी जाता है, बेटा थोड़ा सा तो स्ट्रेस ले ले। एक काम कर, तू शादी कर ले। सुना है चरस आंटी का बेटा जो अमेरिका में बीटेक की जॉब करता है, उसकी बहू कमाऊ है 90 लाख प्रति मिनट। हाँ भाई, ये स्क्रिप्ट में कोई ग्लिच नहीं है। अब चरस आंटी की बहू तो 90 लाख प्रति मिनट कमाएगी ना, और बेटा 1 करोड़ पर मिनट। एलॉन मस्क तो इनके चच्चा हैं, सबसे पहले इन्हें ही तो मार्स भेजेंगे। तो बस हर सुबह माँ का फोन आ ही जाता है। भाई हिंदुस्तान में बच्चों को अपने मुताबिक सेट करना इनका पुराना धर्म है। तो एक नई सुबह मेरी माँ ने फिर फोन किया, बेटा तू शादी कर ले। देख बेटा, शादी ना समय पर होनी चाहिए, वो बकचोदी छोड़ दे कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट वन। अरे तू थोड़ी टेस्ट ट्यूब बेबी करेगा, हैं? हर चीज का समय होता है ना। बेटा मेरे अरमान है अपने पोते की टट्टी साफ करने के, कब करवाएगा, कुछ तो शर्म कर। अब माँ ने बहन के साथ मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे रंग बिरंगी अतरंगी साड़ियों में लड़कियों की फोटो आती जा रही है। और भाई कमाल की बात यह है कि जीवन साथी का मैंने भी टिंडर बना दिया है, कभी राइट तो कभी लेफ्ट स्वाइप मार ही देता हूँ। अब सबको मेरी अचानक से इतनी चिंता हो रही है तो मैं भी थोड़ा पीयर प्रेशर में आ गया हूँ। और एक सुबह भी मुझे नींद नहीं आई। नहीं, वजह यह है कि माँ की सुझाई लड़की को समझते समझते सुबह हो गई। तो स्ट्रेस में जब मैंने उठकर माँ को फोन किया तो माँ बड़ी खुश हुई, क्योंकि आज लाल उनसे पहले उठा है। अरे भाई, माँ कहती है ना, जिम्मेदारी ही तो आपको वक्त से पहले उठाती है। क्यों? मैंने कहा मम्मी मुझे कोई लड़की समझ नहीं आ रही है। तो माँ कहती है, तुम फिर वाइब की बकचोदी में फंस गए। अरे जीवन है पगले, अरे शादी के कई साल बाद तो वैसे भी लड़का लड़की की नहीं पटती। अबे 8 BHK का घर ले लेना और वहीं बारी बारी लड़ते रहना। लेकिन नहीं, इस ससुरे को चाहिए कंपैटिबिलिटी। बेटा ज्यादा बियर बाइसेप्स के बीप ना बनो। अरे अगर हमने सोची होती ना कंपैटिबिलिटी के बारे में तो अभी बाथरूम में ही पड़े होते। लेकिन मैंने भी माँ को एक गहरी बात बताने की सोची। मैंने कहा, अरे मम्मी वो जो चरस आंटी का बेटा अमेरिका में है ना, मम्मी वो मीठा निकला। उसने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए फेसबुक पे डाइवोर्स का स्टेटस डाल दिया। फिर मेरी माँ चुप हो गई। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड पलट गया। लेकिन माँ तो माँ है, धरती पे भगवान का दूसरा रूप, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेरी माँ कहती है, अब हमसे जुबान लड़ाएगा हैं? इसीलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, यही दिन दिखाएगा तू हमें। चिल्लाने की आवाज बढ़ती गई। मेरी माँ ने चिल्लाते चिल्लाते फोन काट दिया। और आपको एक बात बताऊं, सुना है चरस आंटी ने कॉलोनी छोड़ दी है। क्या पता वो किसे इम्प्रेस कर रही हो। वेल,
अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है तो हमें बताइएगा, मिल के बिचिंग करेंगे। जन हित में जारी।